कोई बात, हाँ जी, कहाँ से क्वेश्चन करने थे हमें? हम लोगों ने शायद परम्यूटेशन के सिंपल से फॉर्मूले किए थे, है ना? अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं हमारे पास, चलो ये तो बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, इन हाउ मैनी वेव्स, इन हाउ मैनी वेज कैन 10 people, कैन 10 people line up, line up for ticket, line up for ticket, विंडो ऑफ, विंडो ऑफ सिनेमा हॉल, है ना? किस कहाँ से निकालेंगे भाई? थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। नहीं, मेरे को सबसे मजाक की बात नहीं है, मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चा मैथ को इज्जत नहीं देता ना, कारण बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या है। अगर आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में बराबर बराबर मार्क्स है दो बच्चों के, और एक बच्चे के मैथ में एक नंबर भी फालतू है, तो जिसके एक नंबर फालतू है ना, उसकी रैंक ज़्यादा अच्छी होगी। एक नंबर से पता है कितनी रैंक बनती है, पता है? 5,000। मतलब अगर आपकी एक रैंक आ रही, 1 लाख रैंक आ रही थी, और आपका एक नंबर फालतू आ गया, तो आपकी 95,000 रैंक है, ये हालत है। तो पता नहीं लोग मैथ को सीरियसली लेते क्यों नहीं है, है ना? अरे कुछ लोगों को कहने पे ना कि मैथ छोड़ दो, वो। हाँ, मैंने बोला है जिस बच्चे के 80 में से। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, वो तो पूरे 80 की बात करेगा। कह रहे जो पैसे देने थे, बचे हुए थे, वो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन कैसे होगा इसके अंदर? कहते भाई देखिए 10 लोग थे, और मूवी टिकट्स की विंडो पे थे, है ना भाई? मूवी देखने गए थे, उसकी उस पे विंडो पे थे। और कहते कितने तरीके से 10 लोग खड़े हो सकते हैं, तो अगर बात करी जाए इसकी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, द टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे जी? 10 लोग थे, 10 ही प्लेस थे, ऐसे भी बोल सकता हूँ। हाँ जी, बोलो कुछ। है ना? तो अगर हमने कहा भाई 10 प्लेस थे, 10 ही लोग थे, तो 10 पे 10 हो गया। या ऐसे भी बोल सकता था भाई, पहले के लिए 10 प्लेस थे, दूसरे के लिए 9 थे, तीसरे के लिए 8 थे, अगले के लिए 7 थे, फिर 6 थे, फिर 5 थे, फिर 4 थे, फिर 3 थे, फिर 2 थे, फिर। ये बात समझ आ रही? हाँ। तो अगर आप करेंगे तो दिस विल बी, मेरे अकॉर्डिंग आएगा 5040। अगर आप इसको करेंगे तो इट शुड बी 5040। नहीं नहीं, गलत बोल दिया मैंने। इसको हाँ, नेट से देखा है बेटा? कितना अच्छा बचा, अगर हाँ खुद करा है, वेरी गुड। कैसे कैलकुलेटर था? करे, अगला क्वेश्चन करे। है, हाँ यार, अरे मेरे पास सब कुछ एक्स्ट्रा ही तो है। तेरे लिए तो लाता हूँ पेन वैन, ये ले देख, ये चलता है तो ठीक है, नहीं और दे देता हूँ यार। और दे चाहिए था, नहीं चल रहा? वेरी गुड। यार ये तो चलता है रेड पे, नहीं मेरी एक सेकंड गुजारा, मेरी में होना चाहिए। यार ये वापस देना पड़ेगा क्योंकि नोट्स लिखने होते हैं। हाँ, हाँ। चले, अगला क्वेश्चन करे, देखो भाई, हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अरे यार फटाफट करो, है।
जी फटाफट अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 6 कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर सर्टेन ऑफिस, है ना। कोई सर्टेन ऑफिस, कोई भी ऑफिस था, उसके अंदर कोई इलेक्शन थे, ठीक है ना। वो किस तरीके से आपका नेम को लिस्ट कर सकते हैं बैलेट पेपर, ऑन बैलेट पेपर, ऑन, भाई इलेक्शन थे। अच्छा क्या भाई 6 लोग थे, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे भाई, नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 6p6, या बोल देंगे हम सिंपल सा 6 फैक्टोरियल। ये बात सही है ना। ये वो कहते हैं नंबर 3, हाउ मैनी तू डीवी का है क्या? कौन से वाला है? नहीं वो तो अच्छा है यार। क्या चीज़ 120? इसका 120 आंसर नहीं आ सकता बेटा, कारण है ना। आप पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे जब भी तो आएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था ध्यान से पढ़ेंगे। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन, हाउ मैनी सिग्नल्स, 5 फ्लैग थे। ये क्वेश्चन करा रखा है मैंने, बुकलेट में कराया है। हाँ हाँ, तो डिफरेंट लिखा है ना, यूजिंग डिफरेंट, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय एनी नंबर। तो क्या हो सकता है भाई, हो सकता है मैंने एक फ्लैग से करा हो, सिग्नल दे रहा है ना। हो सकता है मैंने क्या करा हो, 2 फ्लैग यूज कर लिए हो सकता है मैंने क्या करा हो यहाँ पे, 3 फ्लैग यूज करे हो सकता है मैंने कितने फ्लैग यूज करे हो यहाँ पे, 4 करे हो। और हो सकता है मेरे पास कितने हो यहाँ पे, 5 कर। ये बात सही है ना, बोलो, ये बात तो सही है। तो क्या तरीक तरीक मेरी बात समझ आ रही है। क्वेश्चन में लिखा है हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी। अच्छा अगर वो यहाँ कहता 2 कहता तो पहला वाला केस हट जाता जी। ये बात सही है ना। कुछ भी हो सकता है, अब ये नहीं करना कि सोचना गरीबी तक कोई भी फ्लैग यूज ही नहीं करा, ऐसा नहीं, एक फ्लैग तो मिनिमम यूज हो रहा है ना। तो हाँ फिर नंबर ऑफ फ्लैग्स, नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे भाई, पहला 5 में से 1, 5 में से 2, 5 में से 3, 5 में से 4, और 5 में से 5। ये बात सही है। अच्छा ये क्वेश्चन करा रखा है क्लास के अंदर मैंने, अब ध्यान से एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें था ये क्वेश्चन। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है भाई 5, प्लस आ रही है 20, प्लस में आ रही है 60,
प्लस आ रही है 120, प्लस में 120, तो फाइनल आंसर वैल्यू थी दिस इज 325। ये बात सही है? बोलो ये बात ठीक है ना? करें आगे करें? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा यार वो स्कूल में आप लोग। हाँ जी करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, in how many waves can five men, five men and four women be seated, be seated in a row, in a row, so that women occupy, women occupy the even place? हाँ जी फटाफट करना है इसको, करो ट्राई करो। मेरे से थोड़ा वो रहा गलती, मैं इनको लिख के लिया। आंसर अगर देखा जाए, हाँ भाई देख, अरे सिंपल सा क्वेश्चन था, कहता है कितने तरीकों से पांच आदमी चार औरतें बिठाई जा सकती है एक रो में, सच दैट वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो भाई टोटल कितने लोग हो गए, पांच और चार नौ, है ना? तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। प्लेस का नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये बात सही है ना? हाँ है ना? वो कहता है कि वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, है ना? क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, वेज दैट वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अच्छा इवन प्लेस का मतलब क्या होता है जी, वो नंबर जो कि टू से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे इवन प्लेसेस कौन सा बनेगा जी, देखते हैं हमारे पास। एक बनेगा जी, ये वाला बनेगा, एक दो तीन चार, ये बात सही है, हाँ है ना? तो भाई चार औरतें थी, चार ही प्लेस थे, तो दिस विल बी 4p4, या बोल देंगे जी 4 फैक्टोरियल, आंसर विल बी 24, हाँ या ना? ये बात सही है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज दैट मैन ऑक्यूपाई और प्लेसेस, कितने प्लेस बच गए जी हमारे पास, पांच, पांच ही लोग थे, तो क्या बनेगा जी 5 फैक्टोरियल, आंसर विल बी 120। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो, यहाँ तक ठीक है? अच्छा उसने बोला कितने तरीकों से, ध्यान से ना, कितने तरीकों से पांच आदमी और चार औरतें बैठ सकते एक रो में। क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ड यूज किया गया है एंड, सही है? तो मतलब अगर बात करी जाए तो कौन सा लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, क्या बनेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा या एडिशन लगेगा? हाँ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि चार औरतें एंड बैठ रही है, एक साथ बैठ रही है ना। अगर यहाँ था 5 मैन और 5 मैन और 4 वुमेन, या तो पांच आदमी बैठ रहे थे या चार औरतें, और आ गया तो जैसे ही क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और जैसे ही एंड आ गया तो मल्टीप्लिकेशन। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, दिस विल बी 24 मल्टीप्लाई विद 120। ये बात समझ आ रही है? क्या होता है, चलो ये दोबारा से बता देता हूँ क्या है। देखो भाई ध्यान से देखेंगे,
हमारे पास एक वर्ड आता है यहाँ पे, बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, है ना। भाई देखो दोबारा से बता रहा हूँ, ये ध्यान से समझना है। हाँ जी। हाँ, सुनो गाली। हाँ, कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल की अगर बात कर रहे हैं हमारे पास, ये सबसे बस यही है जो भी है मेन, चाहे परम्यूटेशन हो चाहे कॉम्बिनेशन हो। देखो ये कहता है दो तरीके से होता है। एक होता है मेरे पास, एक का नाम होता है क्या, एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन। ये बात सही है, ध्यान से समझना है। कहता है मान लीजिए मेरे पास जॉब वन थी, जॉब वन बोल लो, टास्क बोल लो, इसे करने के कितने तरीके थे मेरे पास, एम वेज थे। और जॉब सेकंड को करने के मेरे पास क्या थे, एन तरीके थे। ये बात सही है ना, इसको, ठीक है जी, ये बात सही है भाई, ठीक है ना। वो कहता है कि अगर क्वेश्चन में लिखा आता है, ध्यान से देखना भाई, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, जॉब वन और जॉब टू। ये बात समझ रहे हो, कहीं लिखा है ना और, कि भाई या तो पहला काम हो जाए या दूसरा काम हो जाए। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे, द टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास बनने हैं वो बनेंगे एम प्लस का एन वेज। ये बात समझ रहे हो, ये बात सही है भाई, या तो पहला काम हो जाए या दूसरा काम हो जाए, कोई भी एक, दोनों ना हो, दोनों की बात नहीं कर रहा, कोई भी एक हो जाए, ठीक है ना। जैसे हम जनरली कहते थे सेट में ए यूनियन बी, ए और बी, है ना। दिस इज नॉट इंटरसेक्शन, यूनियन, सेट में यूनियन, है ना। और अगर कहते कहीं लिखा हो आपके पास जॉब वन एंड जॉब टू साइमल्टेनियसली, ठीक है ना भैया, तो जॉब वन हो जाए या फिर जॉब टू, मतलब दोनों ही टास्क होने चाहिए, पहला हो जॉब वन फिर जॉब टू हो जाए, ये ठीक है ना, मतलब दोनों काम होने चाहिए। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे, द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू, क्या बनेगा, एम इंटू में एन वेज। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो भाई, ये बात ठीक है ना, बोलो। तो ये बस, अगर ये बात समझ आ रही है इतनी सी, अच्छा बहुत बार ना क्वेश्चन में ना आपको ना वर्ड डायरेक्ट नहीं लिखा होगा। अच्छा इसमें या ऐसे भी बोल सकता है जॉब वन, या फिर या बोल देगा वो ऐसे भी बोल सकता है, आइदर जॉब वन और जॉब टू, ये भी बोल सकते हैं। मतलब क्वेश्चन को पढ़ के आपको खुद महसूस करना पड़ेगा कि वो और कह रहा है या एंड कह रहा है, ठीक है ना। हाँ, मतलब वो कह देगा अपना बता देगा, या जो आइदर जॉब वन और जॉब टू, आइदर ऑफ जॉब है, नाइदर में क्या वो केस ही नहीं आएगा, ये आइदर का ही आएगा, आइदर आएगा या और आएगा, ठीक है ना। फिर वो तरीका होता है वन माइनस आइदर, वो तो सेट वाला टॉपिक हो जाएगा ना, वो टॉपिक यहाँ क्यों डाल रहा है इसके अंदर, करे आगे। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे लिख दिया, बड़ा स्लो है बेटा।
मुझे ले जाइयो यार पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज। ये क्या कह रहा है, तू क्या दे देगा? कौन है ये? कौन सा खुराक मांग रहा है? हैं? कृपया करके समझ ले, एक बार समझ लेते हैं बात। कहता है कि मेरे पास 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5, है ना? तो मेरे पास 5 बच्चे थे ऐसे, ठीक है ना? कहते हैं कि दो बच्चे ना एक तरीके से बैठे हुए थे, पर्टिकुलर का टू पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर, हमेशा एक साथ है ना? भाई बहन है मान लो ऐसे, एक यविष्ठ हो गया, एक युतिका होगी, वो एक साथ थे दोनों, है ना? तो अगर अब बात करी जाए टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, ध्यान से देखना है, ऑफ वेज when when two particular children, two particular children are always together। हाँ भाई दोनों एक साथ है, देख उसने क्या बोला है, हम पांचों में से दो भाई बहन थे, एक साथ बैठेंगे। तो क्या तरीका हो गया, देखो भाई 1 2 3, दिस विल बी 4। पहले क्या आएगा जी, 4 फैक्टोरियल, अच्छा जी ठीक है, इनटू में आपस में तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं जी, ये मैंने करा रखा है, तो आंसर विल बी 48।
ये क्या था, जब दो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर, लिखा ना, टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर, ये पहला केस था। अच्छा, सेकंड केस क्या था जी? टू, क्या था, एक सेकंड, टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर नॉट ऑलवेज, मतलब दोनों एक साथ नहीं है तो भाई बहन पर कजन थे, कहते हैं भाई लड़ाई हो रखी है अब एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, तो क्या बनेगा, नहीं क्या बनेगा, सोच के देखो, तो क्या बनेगा जी? हमारे पास बोलेंगे 5 फैक्टोरियल था, माइनस में से कितना आ जाएगा, ऑलवेज टुगेदर। भाई यही तो बात हो गई। भाई मैंने बोला एक बच्चे के पास होने के जो चांसेस है वो 40% है, तो फेल होने कितने, 100 माइनस, मतलब टोटल में से, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, दिस विल बी 120 माइनस का 48, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे फटाफट, दिस विल बी, ये बात समझ आ रही है हाँ या ना? बोलो भाई फटाफट बोलेंगे, करे? अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन करे। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा हाउ मैनी थ्री डिजिट्स, हाउ मैनी थ्री डिजिट्स numbers can be formed 0 to 9 if no digit, ये तो बड़ा आसान सा हो गया। भाई भाई 3 डिजिट का नंबर बनाना था जी, ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं कि कितने नंबर बनेंगे, कैसे बनेगा जी बताओ, है? 10 फैक्टोरियल कैसे आ सकता है यार, 0 से 9 के बीच में, है? देखो आप ना क्वेश्चन को पहले पहले ना क्वेश्चन को, पहले नहीं, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना सीखते हैं ना। अगर हम बात करें तो भाई 3 डिजिट नंबर था, ऐसे बनेगा 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे बोलेंगे टोटल नंबर्स, अच्छा टोटल नंबर्स क्या देखा, नो डिजिट इज रिपीटेड, पहले प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता 3 डिजिट के लिए, तो कितना आएगा जी यहाँ पे, 9 आएगा जी, ठीक है जी। अगले में क्या आएगा जी मेरे पास, लिखा नो डिजिट इज रिपीटेड, फिर 9 आ सकता है, हाँ जी, फिर अगला क्या आ सकता है जी, ये बात समझ, वैसे ये क्वेश्चन भी करा रखा है मैंने, ये ठीक है जी, अगला करें। बल्कि इनका जो आंसर है इसमें, इन्होंने गलत, अच्छा ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है, उन्होंने नंबर, मैंने 0 to 9 लिख दिया ना, उन्होंने 1 to 9 लिखा है,
तो आप इसमें करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी यहाँ से 81 मतलब, तो ये बन जाएगा मेरे पास 8864। ये बात ठीक है ना? हाँ, तो 1 to 9 में तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी ना, फिर तो क्या आता 987 खत्म। ये तरीका बहुत अच्छा है जो डायरेक्ट नंबर लिख लेते हो। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन लिखे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यार ये अच्छा लग रहा है, कुछ अलग सा ये दिख रहा है भी नहीं मैंने।
क्लास की टाइमिंग कैसे करनी है, ये क्वेश्चन समझ आया ना। 4 थे 6 पे 4, दूसरे में 6 के 6 थे 6 पे 6। अगले में क्या आएगा, 2 इंटू में। क्लासेस कैसे करनी है, ऑनलाइन कर दे अब क्लासेस। 9 से 10 है ना। 5 दिन का हम लोग तो रोज ले सकते हैं ना, सैटरडे संडे को हम लोग ऑफलाइन ले लेंगे ना। ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सुन, अगली क्लास कब है, कल। कल 9 बजे ऑनलाइन लिंक आ जाएगा, है ना। और किसी को ऐसा लगे कि एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, मुझे